द न्यूज इंडिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज इंडिया। आइए रुक करते हैं आज की कुछ ताजा खबरों की तरफ। लोकायुक्त व आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो की कार्यशैली में बदलाव पर अभिभाषक पीके द्विवेदी ने सरकार पर सवाल खड़े किए हैं। कलेक्ट्रेट के पास कार्यालय में द्विवेदी बोले, कांग्रेस के मीडिया पैनलिस्ट प्रमोद द्विवेदी ने कहा कि सरकार ने लोकायुक्त संगठन व आर्थिक अन्वेषण ब्यूरो के पर काट दिए हैं। वह बोले कि मध्य प्रदेश सरकार के एक अहम फैसले पर सवालिया निशान उठाते हुए सरकार की नीयत व इन दो संगठनों के औचित्यहीन करने का आरोप लगाया है। द्विवेदी ने कहा कि वैसे भी मध्य प्रदेश में दोनों संगठन विगत 15 सालों से सरकारी एजेंसी के ही रूप में काम कर रहे हैं, परंतु फिर भी अधिकार संपन्न होने से खौफ भ्रष्टाचारियों में था। सरकार द्वारा नियम में बदलाव उस खौफ को खत्म कर देगा। विभागीय अधिकारियों की मनमानी बढ़ेगी, शिकायत की गोपनीयता, दस्तावेजों के रिकॉर्ड की खामियां सब सुधारने का अवसर मिल जाएगा। सवाल अहम यही है कि अधिकारियों का संरक्षण पाकर भ्रष्टाचार करने वाला अमला अब और अधिक संरक्षण महसूस करेगा। सीधे सीधे मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार शिष्टाचार में बदल जाएगा और भी कई आरोप द्विवेदी ने लगाए। लोकायुक्त को लेकर आपने कुछ बातें कही है, क्या कहना चाहेंगे? मध्य प्रदेश भ्रष्ट आचरण अधिनियम 1988 की धारा 17A, जिसमें लोकायुक्त को और आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो को ये अधिकार था कि शिकायत की जांच करती और प्रकरण प्राथमिकी में आधार पर दर्ज कर लेती। दर्ज होने के बाद वो विभागीय अधिकारियों से संबंधित अधिकारी की गिरफ्तारी को और अगली कार्रवाई को लेकर पत्र व्यवहार करती। परंतु इस धारा में परिवर्तन ये कर दिया है मध्य प्रदेश की सरकार ने कि आपने जैसे ही लोकायुक्त में कोई शिकायत किसी वरिष्ठ अधिकारी की उस शिकायत की एक प्रतिलिपि संबंधित अधिकारी के वरिष्ठ अधिकारी तक पहुंचेगी, वो उसमें अभिमत देंगे, तब जाकर के लोकायुक्त प्रकरण दर्ज होगा। यानी सीधे सीधे भ्रष्टाचार को रोकने के लिए जो लोकायुक्त बना हुआ था, जो लोकायुक्त संगठन नियमों के आधार पर काम करते हुए भ्रष्ट अधिकारियों पर, कर्मचारियों पर, ठेकेदारों पर या किसी एजेंसी पर कार्रवाई कर सकता था, आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो सरकार के राजस्व की हानि की विवेचना के लिए प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों के आधार पर दोषी अधिकारियों को चिन्हित करते हुए, दोषी व्यक्तियों को चिन्हित करते हुए कार्रवाई कर सकता था। दोनों को बंधन वाला कर दिया गया है। अब ये आप ये सोच लीजिए कि जो पटवारी भ्रष्टाचार कर रहा है, क्या तहसीलदार को इसकी जानकारी नहीं है? और जब भ्रष्टाचार की हम शिकायत करेंगे, उसके सबूत और साक्ष्य ला करके देंगे, तो वो तहसीलदार से प्रतिवेदन मांगेंगे। तो मिल बांट करके खाने वाले कैसे प्रतिवेदन देंगे? लोकायुक्त संगठन और आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो की स्थिति ऐसी हो जाएगी जैसे कि रोजगार कार्यालय में बेरोजगार जाता है, अपना नाम लिखाता है, पर सरकार के पास नौकरी नहीं रहती, वो बेरोजगार रह जाता है। ठीक इसी प्रकार से लोकायुक्त कार्यालय और आर्थिक अपराध ब्यूरो की स्थिति हो जाएगी। लोग शिकायत लेकर आएंगे, लेकिन शिकायत का निवारण नहीं होगा और भ्रष्टाचार शिष्टाचार में बदलता जाएगा। मध्य प्रदेश में वो सरकार जो बंगलोर में कानून की हत्या करके, जबकि विधानसभा में लिखा है, विधानसभा के कानून में है कि विधायक अगर किसी दल से असंतुष्ट होता है तो विधानसभा अध्यक्ष के पास आकर के अपना त्याग पत्र देगा। विधानसभा के कानून का बलात्कार करने वाली सरकार, किराए की सरकार जो बंगलोर में निर्मित हुई है, जिसने कानून की हत्या करते हुए सारे विधायकों से सामूहिक इस्तीफे लिखवाए थे, जबकि वो सरकार अब लोकायुक्त संगठन और आर्थिक अपराध ब्यूरो अन्वेषण ब्यूरो संगठन को कमजोर करने जा रही है। तो मैं तो स्पष्ट कहना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश की सरकार इन दोनों संगठनों को बंद कर दे और इन पर जो होने वाला खर्चा है वो अन्य किसी मद में समायोजित कर दे, क्योंकि हम देख रहे हैं बेरोजगारों को लालीपाप चूसते हुए, वैसे ही शिकायतकर्ता को भ्रष्टाचार रोकने की आस उसकी पहले से ही खत्म हो जाएगी, तो ये संगठन किस काम के रहेंगे? यानी कि भाई साहब, आपका सीधा सीधा आरोप है कि सरकार माफियाओं का साथ दे रही है एक तरह से। सीधा सीधा है। 244 से अधिक अधिकारियों पर लोकायुक्त पर प्रकरण दर्ज हो चुके हैं, उन्हें अनुमति नहीं मिल रही है विभागीय अधिकारियों की। 13 से अधिक मंत्री दागदार थे, उनके लिए लोकायुक्त संगठन खामोश रहा और सरकार ने अनुमतियां नहीं दी। मैं तो सांसद शंकर लालवानी जी का मामला ही आप लोगों के सामने दे रहा हूं कि नकली राजबाड़े के मामले में उनमें प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज हो चुकी थी। उसके बाद क्या हुआ लोकायुक्त का?
अब तो सीधे सीधे वो भी नहीं होगा, दागदार दागदार नहीं रहेगा, राजदार दागदार हो जाएगा। यानी अगर किसी ने शिकायत की तो उस पर माफिया मिलकर के संगमत होकर के उसकी शिकायत तो बाद में कानूनी रूप ले पाएगी, उस पर हमला पहले ज़्यादा होगा। यह हमला शारीरिक नहीं हो सकता है, आर्थिक हो सकता है, मानसिक हो सकता है, रोजगार को लेकर के हो सकता है। निश्चित है कि सरकार जिस प्रकार से भारत अभी एशिया में नंबर 1 भ्रष्टाचार में आ चुका है, मध्य प्रदेश की सरकार चाहती है पूरे देश में भ्रष्टाचार में नंबर 1 आने पर उसको आज अग्रिम नए साल के कैलेंडर वर्ष पर बधाई कि जल्दी ही आप इस पायदान पे आ जाएंगे। आपका परिचय? प्रमोद कुमार द्विवेदी, प्रदेश प्रवक्ता मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी, एडवोकेट। फिलहाल के लिए बस इतना ही। ऐसी ही ताज़ा खबरों के लिए बने रहिएगा हमारे साथ। नमस्कार।